मुझसे मक्कारी करने वाले को जब तक मैं अपने हाथों से हवालात में बंद करके 2 तमाचे नहीं मारूं, तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। देर युवा, ऐसा ही करना। आज ही उसने मुझे क्लब में मिलने का वादा किया है। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। जस्ट अ मिनट मैडम, मेरे पति कितने काबिल है ये तो आप जानती होंगी, फिर भी उस बदमाश को नहीं पकड़ पाए। और फिर आप तो ठहरी लड़की जात, आप अकेली क्या कर पाएंगी? इसीलिए आप मेरे पति का साथ लेकर जाइए। लेकिन आपके पति और इस बदमाश का चेहरा एक ही जैसा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन? That you don't worry मैडम, my पति not coming in this dress, वो तो दूसरी ड्रेस पहनकर आएंगे। अरे मैंने तो तुम्हें थम्स अप में बेहोशी की दवा डाल दी थी ना। हाँ। मैं उसे पी नहीं रहा था, सिर्फ पीने का बहाना कर रहा था। क्या? तुमसे पहले भी अकेले में कुछ बात करना चाहता था, आज वो मौका खुद तुमने मुझे दे दिया। गोपी, मैं कुछ मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहता हूं। बस जब तक मेरा ये काम पूरा ना हो जाए, तुम पहले की तरह चुपचाप घर में बैठे रहना। शाबाश, मैं असली हूँ और तुम नकली हो, और तुम कह रहे हो कि मुजरिमों को सजा तुम दिलवाओगे। क्या मैं उल्लू का पट्टा हूँ? गोपी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक मेरी जिंदगी जेल में गुजरी, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं। मैंने सजा भी उस जुर्म की काटी जो मैंने की नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सताया, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी वर्दी का इस्तेमाल किया। लेकिन गोपी, अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे पास तुम्हारी वर्दी के सिवा दूसरा चारा भी तो नहीं था। मगर तुम्हारी ही तरह वो भी मेरी असलियत जान चुके थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो तुम्हारा खून कर देंगे और इल्जाम अपने आप मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं तब भी नहीं माना, मगर जब उन्होंने तुम्हारे बच्चे टिंकू को अगवा कर लिया तो उस नन्हे से बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। कहानी तो तुम बहुत बढ़िया बना लेते हो मिस्टर डुप्लीकेट, हैं? लेकिन यह कहानी किसी गांव के चोटी वाले भैया को सुनाओगे ना तो वो यकीन कर लेगा। मुझ जैसा पुलिस वाला नहीं। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ। रिवॉल्वर फेंक दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। गोपी, मैडम आप फौरन पुलिस को फोन कीजिए। रुक जाओ, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन चुकी हूँ और मेरा दिल कहता है कि ये आदमी गलत नहीं है। बेड़ा गर्क, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अब भी आपके पिताजी यानी हमारे कमिश्नर साहब के पास जाकर आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। होल्ड इट, सुन दो, वरना मैं शूट कर दूंगी। अब इसका क्या किया जाए? ये तो सोचने का बहुत बड़ा पॉइंट है। कंग्रेचुलेशंस चंदा जी, हाथ मिलाइए। अरे पहले हाथ तो मिलाइए। आपके पति ने तो कमाल कर दिया। वो क्या है ना कि मैं पहले आपके पति को थोड़ा लल्लू समझती थी, लेकिन वाह क्या फाइट करते हैं वो। मैं तो देखते ही दंग रह गई। ये तो शुरू से ही बड़े रफ टफ किस्म के आदमी हैं। What is this? इस बदमाश का मुंह क्यों बंद किया हुआ है और इसे अंदर क्यों ले जा रहे हो? वो क्या है ना, अगर इसे पुलिस स्टेशन ले जाए तो इसके दूसरे साथी चौकन्ने हो जाएंगे और भाग जाएंगे। इसीलिए जब तक इस बदमाश के दूसरे साथी गिरफ्तार न हो जाए, इसे यही कैद रहना पड़ेगा। हाउस अरेस्ट, यू नो। हाँ। जानती हो उसका मुंह क्यों बंद है? क्योंकि वो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़े से बड़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है। इसीलिए जब तक गोपी न कहे उसका मुंह मत खोलना। ओके मिस्टर गोपी, जय बजरंग बली। गोपी, गोपी, ये क्या? कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो। Oh, no. टेल टेल। वो क्या है कि मुझे पता है, यू आर वेरी बिजी। मैंने तुम्हारी पसंद की एक चीज बनाई है। क्या? पटेटो वड़ा। ऐसे करना।
ये बटाटे बड़े है ना, कमिश्नर साहब की बेटी को खिला देना, मेरी और तरक्की हो जाएगी। चारों खिला देना। ये लीजिए। हमारी कामयाबी की खुशी में ये तुम ही खा लो। बाय बाय बाय। माँ, देखो ये क्या कर रहा है। Why are you acting smart? चुपचाप लेटे रहो। हाय राम, गुंडा, बदमाश, मुझे आंख मारता है। टिंकू, go get लाल मिर्ची पाउडर from kitchen। 420 कहीं के। इतने दिन तू मेरे पति को सताता रहा। उस दिन मेरी आंखों में धूल झोंककर तूने मेरे बटाटे वड़े खाए। खैर, अभी मजा चखाती हूँ। आज तो मुझे आंख मारेगा, idiot, stupid। टिंकू, get red chili powder quickly बेटा। ला मुझे दे। नहीं माँ, इसकी आंखों में मिर्ची मैं डालूंगा। ओके। चोर बदमाश मेरी माँ को आंख मारता है। माँ, ये जरा ऊपर से उठा। ला बेटा, इधर रख। अच्छी तरह डालना। क्यों, मेरी माँ पे लाइन मारता है? किशन, इससे पहले कि चंदा गोपी को खोल दे और गोपी मेरे डैडी को तुम्हारी असलियत के बारे में बता दे, तुम्हें फौरन मेरे डैडी से मिलकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बताऊं मैं उन्हें? क्या जानता हूं मैं उन लोगों के बारे में? और वो चौधरी, उससे तो मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं, वो भी अलग अलग जगहों में। बरका, उनका ठिकाना भी नहीं जानता मैं। और फिर वो सावंत, वो तो दुनिया के नजरों में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं गोपी का रूप धारण करने वाला एक बहरूपिया। क्या बिगाड़ सकता हूं मैं उनका? कमिश्नर साहब उनकी बात मानेंगे या फिर मेरी? बरखा, मैं सिर्फ चौधरी, सावंत या उस मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, हर उस स्मगलर को गिरफ्तार करना चाहता हूं जो उनसे जुड़ा हुआ है। वेलकम भूपेंद्र साहब, वेलकम। हाँ तो सावंत, चौधरी साहब ने बताया कि बरसों पहले किशनगढ़ के मंदिर से जो मूर्ति और जवाहरात चोरी हुए थे, उसी के सौदे के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। सारे काम धाम छोड़कर मैं फौरन चला आया हूँ। बताइए वो चीजें कहाँ हैं? बस 2 दिन में आपको मूर्ति और जेवरात दोनों मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम चौधरी साहब के सबसे खास और वफादार आदमी, लेकिन आज तक सारे सौदे मैंने चौधरी साहब के साथ ही किए हैं। ये पैसा भी मैं उन्हीं के हाथ में दूंगा। सावंत साहब, चौधरी साहब नहीं आ रहे। आई एम सॉरी भूपिंदर जी, लेकिन चौधरी साहब आज मिल नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कोई बात नहीं, हम सारा पैसा लेके परसों आ जाएंगे, लेकिन सौदा तय हो चुका है। मूर्ति हमें ही मिलनी चाहिए। ये माइक तो तुम्हें सावंत ने वापस कर दिया था, लेकिन फिर मैंने ये माइक्रोफोन सावंत के कुत्ते के गले के कॉलर में डाल दिया था। अब जहां जहां सावंत और वो कुत्ता जाएगा, हम उनकी सारी बातें सुन सकेंगे। नहीं सावंत नहीं, मेरी भूल की सजा मेरे विक्की को ना दो। क्या हुआ? शिट, पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सावंत नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छे तरह से जानते हो चौधरी, सावंत कुछ भी कर सकता है। जब तक 2-3 महीने में उसे तुम मिल नहीं लेते, चैन नहीं आता ना तुझे। चल। नहीं नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो उसे। सावंत सावंत, इसे रोको प्लीज। रुक जाओ। मेरे बेटे, मेरे बेटे। शिट। किशन, आप क्या? डैडी, बोर हो गया हूँ ये नाटक करते करते। आखिर कब तक ये नाटक करना पड़ेगा मुझे? बेटा, ये बिजनेस है, बिजनेस। मैं जैसा कहूँ वैसा चौधरी करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डैडी, आपको जो करना है कीजिए। मुझे 10,000 दीजिए, मुझे मैडनेस क्लब पहुंचना है। जल्दी जल्दी डैडी। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किशन। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है बरका, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। और अब इस चक्कर को जानने के लिए मुझे चौधरी से अकेले मिलना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे आज रात मैडनेस
क्लब जाना होगा।